move forward with another topic, that is periodic EMF. I've already discussed one of the problems with you, and फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था इस पर, लेकिन शायद आप उससे वाकिफ नहीं कि वो periodic EMF ही था. Now, before I go into periodic EMF, I have already discussed Lenz's law and the Faraday's law with you, and you people already know whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, then only EMF will get induced. And from the expression of flux, that flux, shabash, it is equal to B into A into cos theta, we have already discussed this thing, that this, in order to change the flux, we can either change the magnetic field or the area of the coil or the orientation between the magnetic field and the area of the coil. Okay? Now in this case, in periodic EMF case, it is the orientation theta which is the governing factor for the induction of the EMF. Say for example, मेरे पास एक coil है inside a magnetic field. यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, सच दैट मैं बना रहा हूं, आई होप समझ आ रहा हो. ठीक है, ठीक है, such that the area vector of the coil is along the magnetic field. समझ बात समझा लग रहा है? What I am doing is, angle between the two is cos 0 is 1, so flux is maximum. Sure? Maximum field lines are passing through this coil. मगर मैंने इस coil को बेटा rotation दे दिया, angular velocity दे दी ओमेगा. समझता है? I want to see the impact of this angular velocity on this coil. Now, obvious सी बात है कि जब ये coil rotate करेगा in anti, क्योंकि मैंने anti-clockwise direction दी है, यानी कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं, field lines ऐसे है पहले, इस डायरेक्शन में है, और आपकी coil ऐसे है. Yes, fluxes maximum. लेकिन इस coil को अब rotation मिल रहा है, ये हो गया rotation, ऐसे anti-clockwise है ना. तो अब देखिए फील्ड लाइन जो इसमें पहले पास हो रही थी 4, लेकिन जब ये ऐसे होएगा तो फील्ड लाइंस घटने लगेगी, यानी कि चेंज हो रही. इट इज बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन, इज इट? सो ड्यू टू द ओरिएंटेशन, ठीक है, और द एंगल थीटा, उस एंगल के चेंज होने से मैं देख रहा हूं फील्ड लाइन जो इस कॉइल में जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी. कब तक? जरा देखो, फील्ड लाइंस है, कम हो रही है, जीरो. अब कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो, लेकिन उसके बाद तो ये रोटेट अभी भी कर रहा है ना. अब देखो फील्ड लाइंस वापस इंक्रीज होने लगी, वापस मैक्सिमम, एंड देन अगेन इट विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग टिल इट बिकम्स अगेन जीरो. इरा पे इसके पता क्या गई, इसके बेहतरीन इंक्रीज कर, समझ रहे हो? सो एक बार इंक्रीज हो रहे हैं फील्ड लाइंस, एक बार डिक्रीज हो रही है फील्ड लाइंस. ठीक. Now I want to see the impact. कि भाई फील्ड लाइंस के चेंज होने से what will be the production of the EMF? What will be the instantaneous EMF of different positions of the coil? ठीक है कि नहीं? अब देखें, we already have the concept that flux is equal to BA cos theta, है कि नहीं? And what is theta? It is the angle between, शाबाश, the magnetic field and the area vector. Now समझना मेरी बात, इसी पे दिखा रहा हूं. जब ये कॉइल थोड़ा सा इधर चलेगा पीछे की तरफ, that means कैसे इस पर होएगा ना. अब इसका एरिया वेक्टर अगर है ऐसा आएगा, इसने थोड़ा सा रोटेशन किया तब एंगल आ रहा है. नहीं, ये देखो इसने डिस्प्ले पहले था ना ऐसे, अब जब इसने थोड़ा सा रोटेशन दिखा गुना पाथ कुल पच कॉइल, ये कॉइल कैसी थी, ऐसी थी, अब इसने ऐसे किया थोड़ा, समझ रहे हो? तो अब आ गया ना एंगल.
कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया? पहले अगर ये था 0, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये एरिया वेक्टर, तो ये यहां बन गया ना एक एंगल थीटा, तो this is the angular displacement, शाकिर ना? So angular displacement theta you already know it is equal to velocity into time, मगर velocity क्या है मिस? ओमेगा, तो जो सुबह थीटा बराबर ओमेगा into t, मानते हो कि नहीं? चल क्या है फ्लक्स इज एक्सप्रेशन, शाबाश, फ्लक्स किसके बराबर है? आफ्टर at any instant of time t, शाबाश, it is equal to ba cos of omega t, at time t equal to 0 cos 0 is 1, flux is maximum. At time t equal to small t, आप देख रहे हो थीटा है, थीटा के बदले हम ओमेगा टी लिखेंगे, एंड फ्लक्स आप देखोगे विद टाइम, क्योंकि एंगल बढ़ता जाएगा, कॉस का वैल्यू घटता जाएगा, समझ चुका ना? तो फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ठीक है कि नहीं? बड़ा ध्यान से देखना. नाउ what about this d phi by dt, because the flux is changing with time, is it? कब अंत फ्लक्स विद चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या ही? शाबाश. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ किसकी? cos ऑफ ओमेगा टी, एतियस कितना? तरस तेलवानी क्या नहीं? ba, शाबाश. डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी कितना? cos की आती है माइनस, मगर साइन ऑफ, शाबाश, ओमेगा टी, मगर इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी की वो कितनी आएगी? ओमेगा. समझिए तरह, या कोई पर होती डाउट? cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन ऑफ समथिंग, समथिंग यहाँ पर t के साथ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर ओमेगा t है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा t की ओमेगा आएगी, क्योंकि ओमेगा से कांस्टेंट, ठीक है? तो तेलवान तेले which implies मैं कह सकता हूँ d phi upon dt, the rate of change of flux is equal to minus ba, शाबाश, साइन ऑफ क्या? ओमेगा t, क्या? मैं ओमेगा पहले लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये माइनस अगर यहां शिफ्ट करें तो बताओ, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर? बी ए ओमेगा साइन ऑफ, शाबाश, ओमेगा टी. बट व्हाट इज दिस माइनस डी फाई बी बाई अपॉन डी टी? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बट नेगेटिव. व्हाट इज दैट? फैराडे क्या बना? दिस इज ईएमएफ, और है कि नहीं? The induced EMF is equal to minus d phi b by dt. Tilchunati, which implies, which implies, can I say, the EMF induced in the coil, ठीक है? It is equal to किसके बराबर है? b a omega into sin of omega t. समझ रहे हो? अब ध्यान देना, में अच्छे से ध्यान देना. डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ईएमएफ होगा. सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दैट विल बी जनरेटेड इन दिस कॉइल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स और ड्यू टू द चेंज इन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. समझे तरह कितना? ठीक है. चलो जबर था नजर चलिए का ये ब्रेथ असल बड़ा विजो E इज इक्वल टू B क्या कांस्टेंट, A क्या कांस्टेंट, ओमेगा क्या कांस्टेंट. चल चुप सुमाना वह कोई E इज इक्वल टू E नॉट सम कांस्टेंट टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t. और समझ रहे हो? अगर इसको ग्राफ में डालना हो, ये कैसा ग्राफ है? साइनसॉइडल ग्राफ आएगा ना, उसका एम्पलीट्यूड होगा ना E नॉट. चल चुका सुमाना E नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम EMF दैट विल बी जनरेटेड. होगा कि नहीं? ध्यान दे दो, जब ये ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी जब 1 होगा, कब होगा? शाबाश, साइन कब होता है? 1 90 पे, यानी कि ओमेगा टी कितना होगा तब? 90. क्या समझता है? कुछ समझ रहे हैं इनका? इच्छा इज पर केस एंगल 0 बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. समझ रहे हो? लेकिन जब ये बन जाएगा 90, कॉइल से ना एरिया वेक्टर इस और करूंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहां, एंगल कितना, तब फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स की एक्सप्रेशन पे जा, फ्लक्स होगा 0, लेकिन ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि ईएमएफ जो जनरेट करता है इज मैक्सिमम चेंज है. समझी तरह? तो क्या है चेंज ऐसी मैक्सिमम, ईएमएफ क्या ऐसी मैक्सिमम. समझी तरह? क्या? दिस इज E नॉट एंड E नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ दैट विल बी जनरेटेड इन द कॉइल एंड इट्स एक्सप्रेशन विल बी BA ओमेगा. समझिए तरह? मगर ये क्या हो, अब हमने इस वक्त एक कॉइल रखी है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो शाबाश, तब हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? तो हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? जनरल एक्सप्रेशन, इट विल बी n टाइम्स BA ओमेगा इनटू साइन ऑफ
ओमेगा टी। समझ रहे हो? तब ई नॉट, तब ई नॉट क्या आएगा? एन बी ए। समझिए तरह या समझिए तरह कुछ डाउट? ठीक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, इन इस कॉइल की तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। If the resistance is R, तो उसका समाधान E नॉट डिवाइडेड बाय या E नॉट लिखे E पे ही मैं करूंगा, E बाय R किसके बराबर आएगा? शाबाश, E बाय R क्यों लेते हैं? N B A ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा T डिवाइड बाय R, है कि नहीं? What is this E by R? Current. So this is nothing but instantaneous current, and instantaneous current is equal to शाबाश तलाविश। देखो समझो, एन बी ए ओमेगा बाय आर, सॉरी कांस्टेंट ही लिखा भी, इसके मतलब लिखो सीधे आई नॉट, समझ आ रहा है, इनटू साइन ऑफ। तो आप देख रहे हो करंट का ग्राफ भी साइनोसाइडल है। एंड एक्सप्रेशंस देखो, खुद एक ही एएमएफ की एक्सप्रेशन देखो और करंट की एक्सप्रेशन देखो, ठीक है? ये है ना ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, करंट एंड EMF आर इन फेज, दैट इज दोनों, करंट इंक्रीज होगी EMF भी इंक्रीज हो रहा है, EMF घट रहा है करंट भी घट रही है। समझे तरह? हाँ कुछ की, अब देखो, अब यहां देखो, यहां देखो, फ्लक्स किसके बराबर है? BA cos ऑफ ओमेगा टी, सुना है क्या? मगर करंट का बराबर, तो माना फ्लक्स और EMF में कुछ डिफरेंस है, कितने की? मुझे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यहां पर है, यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी को साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। तो फर्क कितना आ गया? पाई बाय 2 का, पाई बाय 2, वो भी ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पहले एक्सप्रेशन से ही इन चीजों को क्लियर करो कि भाई एएमएफ की एक्सप्रेशन ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, करंट की एक्सप्रेशन आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, यानी कि ये भी साइन और कैसे या पर दिखाई साइन हो या पर दिखाई, यानी कि EMF दिखाई हो करंट दिखाई हो, करंट घटेगी EMF भी घटेगा। लेकिन फ्लक्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा। फ्लक्स की एक्सप्रेशन जो है, इट इज BA cos ऑफ ओमेगा टी, cos द साइन ऑफ ऑलरेडी फेज डिफरेंस कूदा 90। देयरफॉर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब भी हमें यह समझ आना चाहिए कि देयर शुड बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन क्या? इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। समझो तरह ये कथ is very important यार, that the flux and the EMF, instantaneous flux, instantaneous EMF, in case of this are varying by phase of pi by 2। क्लियर है कितना? समझ कितना? मगर प्लस समझ है ना, मैं क्या चाहे हेडिंग पीरियोडिक EMF तो जो माना है पीरियोडिक एक्सप्रेशन, साइनोसाइडल फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा कितना? इट हैज अ रेपिटेशन आफ्टर 2 पाई, 2 पाई में क्या रिपीट होता है ना। अच्छा कितना? साइकिल कंप्लीट, वापस स्टार्ट, ठीक है कि नहीं? देयरफॉर रिमेंबर, ये हम EMF जनरेट कर रहे हैं, दिस EMF इज कॉल्ड एज पीरियोडिक EMF, ठीक है कि नहीं? एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिक करंट, ठीक है कि ना? अच्छा वही पूछो, इसके बाद भी हमें अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई क्या बनाई पीरियोडिक, किस वक्त पे क्या होगा, हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताओ, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई EMF कितना होगा, उसकी वजह से करंट कितनी होगी, ठीक है? अच्छा वन बुझती वन हेल्प आप चार्ट बनाई तुम लिखो, मैं एक्सप्रेशन सिर्फ लिखूंगा एंड उन एक्सप्रेशन से मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे अब हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है जरा बताओ। या मैं एक एक्सप्रेशन है ये, इसको हटा दो, एक एक्सप्रेशन है, चलो ये ही लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, NBA ओमेगा, एंड एक एक्सप्रेशन है ये करंट की, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास फ्लक्स की भी है। फ्लक्स का बराबर है, शाबाश, हाँ, इट इज इक्वल टू BA cos ऑफ ओमेगा। अच्छा ठीक, अब अच्छे से ध्यान देना, मैं एक चार्ट बना रहा हूं एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू, मैं फ्लक्स की भी बात करूंगा, मैं EMF की भी बात करूंगा, ठीक है? ये रोज तो एमसी दिमाग इसमें ये तो हिसाब इसके बना एट टाइम t इक्वल टू 0, व्हाट इज द फ्लक्स? एक्सप्रेशन क्या बना? cos 0, है ना? टाइम t इक्वल टू 0 पे जब आपने स्मॉल t 0 ही दे दिया
तो आप वो बोल रहे हो कि आपका फ्लक्स जो है cos 0 विल बी 1 एंड फाई विल बी इक्वल टू बी ए, और 1 बी ए क्या मतलब क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n बी ए, ठीक है कि नहीं। तो मैं कहूंगा फ्लक्स विल बी मैक्सिमम चस एंड इट विल बी कितना n बी ए, ठीक है। चलिए EMF क्या होना, EMF की एक्सप्रेशन क्या बोल रही है, at time t equal to 0 sin 0 will be 0, EMF will be 0, therefore there will be no EMF in the coil, ठीक है कि नहीं। चले वो भरा ये तो था तुम लिखा था अक सर्कल, यहां से शुरू किया ओमेगा टी की तरफ जा रहा है ना। तो एक बार कॉइल पहले कैसी थी, पहले कॉइल ऐसी थी ना, एंगल था 0, मंगो ना पेज इतना शिफ्ट, कितना हो गया शिफ्ट 90 से मतलब अगर ये पूरा सर्कल कैपिटल टी में कवर हो रहा है तो एक क्वाड्रेंट कितने में कवर होगा t/4 में। तो चुप सुनाना एट टाइम t इक्वल टू शाबाश कैपिटल t/4, समझ रहे हो कैपिटल t/4। जब यहां पर आप कैपिटल t/4 दे देंगे एक्सप्रेशन, ओमेगा का सम बराबर 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है कि नहीं, हाँ एक्सप्रेशन सही देखो, फ्लक्स सम बराबर एन बी ए कॉस ऑफ, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू इसमें दूंगे t/4, t एंड t विल 2 1 r 2 2 r cos of 90 कितना, cos 90 cos 90 0। तो जब 0 आ गया फ्लक्स कितना, सीधी सी बात है ना, वही वही ना, पहले ऐसे था है ना, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन दे दिया, क्या कोई फ्लक्स है, नहीं है ना, तो आना चाहिए ना 0। हाँ एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 4 योर फ्लक्स जो है इट विल बी 0, there will be no flux, but what about EMF, the expression पे चले जाओ, ये तो नहीं sin of 90, sin 90 is 1 and the flux will be maximum, कितना NBA omega, EMF will be maximum and it will be NBA omega, समझिए सारा। तो इसमें डाउट या मैं इधर पे अगर इस पर कंफ्यूजन का सर बाय टिप्स कर थे t इक्वल थीटा इक्वल टू 0, यहां पर थीटा इक्वल टू 90 हो रहा है ना। इसके बाद चलते हैं टाइम t इक्वल टू 2t/4 यानी कि t/2 मतलब 23 क्या t/2 पे क्या होगा, तब एंगल कितना होगा, जरा एंगल से निकाल दो। पहले था ऐसे, फिर हमने बोला ये ऐसे हो गया, इसके बाद ये ऐसे होगा ना, तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, एंगल कितना 180, छस कितना 180, थीटा विल बी 180, थीटा अगर 180 है, या मैं बोल रहा हूं 2t/4 है, अगर कोई डाउट 180 का पड़ा 2t/4 लगा दो, 2t/4 पे मुझे बताओ यानी कि t/2, यहां पे जब t/2 अब देंगे है ना, t/2 देंगे, t and t will go, 2 and 2 will go, cos of 180 कितना, cos 180 -1 होता है, cos 180 -1 होने का मतलब आपका फ्लक्स जो है cos of कितना 180 क्या हुआ, cos of ग्राफ कुछ हाँ -1, तो ये आएगा फ्लक्स, कितना आएगा फ्लक्स, शाबाश हाँ फ्लक्स विल बी शाबाश -NBA। तो क्या बचा, फ्लक्स है बे मैक्सिमम मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समझिए तरह तो बोले मगर फ्लक्स इज अगेन मैक्सिमम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर ओके। तो दिलवान EMF क्या होंगे, व्हाट अबाउट द EMF इन दिस केस, t/2 यहां पे देंगे, ये आएगा sin of pi, sin pi is 0, sin का ग्राफ ये आ गया, sin pi is 0, इफेक्टिवली EMF will again be 0, समझिए तरह ये ठीक है। क्या सर, उसके बाद क्या हो रहा है, अब टाइम t इक्वल टू हाँ 3t/4 आएगा, 3t/4 कूदो आएंगे को मुशु गड़गुन नामत पदगुन नाम तुक 2 गुण 180 पदगुन नाम तुक 3 गुण यानी कि 270, थीटा विल बी 270 डिग्री, समझ रहे हो तो बताओ क्या होगा, फ्लक्स जब होगा सॉरी थीटा जब होगा 270, 3t/4 यहां देखो 3t/4 का मतलब यहां पे हमें 3t/4 देना है ना, t and t will go 2 1r 2 2r है ना, ये आ गया n pi/2 cos of n pi/2
cos of n पाई बाई 2। जरा देखो cos of पाई बाई 2 या 2 पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, सुने वहां कितना आ रहा है ये हमने क्या बोला n ना क्या 3 ऑड पाई बाई 2 आ रहा है, नहीं 3 पाई बाई 2। यहाँ देखो यानी कि कितना आ रहा है 270, सुने वहां थी 90 को 3 बार 270, देखो 0 1 90 0 फिर 180 -1 तो 270 0, effectively this is 0, cos is 0, cos 0 is 1, sorry cos of 270 is 0, effectively flux भी कितना आएगा 0 आएगा, which is flux इधर दिमाग बी 0। समझो तो इसमें कोई डाउट तो कर बी क्लियर। यह है 0, इशू 90, इशू 180, इशू 270। cos का ग्राफ 270 पे कितना 0, so cos of 270 is 0, effectively flux भी 0। ठीक है कितना, therefore ये फ्लक्स आ गया 0। अब EMF बताओ कितना आएगा इसको, शाबाश। EMF की बात करेंगे तो साइन ऑफ 270 देखना है ना, साइन ऑफ 270 क्या होगा 0 90 है ना 180 एंड देन 270 पे कितना आ रहा है साइन -1। It goes here minus NBA ओमेगा, हुआ कि नहीं, यहां पर EMF it will be equal to minus NBA ओमेगा। किसी को डाउट तो नहीं, मैं बोल रहा हूं ग्राफ साइन ऑफ कॉस, कोई सा डाउट भी नहीं, उशू समझते हुए मैं एक दूसरे ना साइन का ग्राफ ये है ना 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270 ना। चलो बताओ साइन 0 पर होता है 0 ही, साइन 90 पे होता है 1, साइन 180 पे होता है 0, साइन 270 पे -1, so effectively this will be -1 and will be n minus NBA ओमेगा। ठीक है मगर तला ये पढ़े एक्सप्रेशन है तो क्या बनानी है, EMF is maximum but in opposite direction। ये ठीक है कितना तला तेल बने लास्ट केस क्या बने at time t equal to कितना 4t/4 यानी कि कैपिटल T को कंप्लीट यस तला तेल बन एंगल को तो आस्ते में 360 आसस 360 छे इक्विवेलेंट टू 0, 360 is equivalent to 0, effectively पहला ही वापस आएगा, सो पहला क्या आएगा फ्लक्स विल बी मैक्सिमम अगेन, कितना होगा NBA यस एंड यहां इस वाले केस में शाबाश इट विल बी 0। क्लियर, डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब इन एक्सप्रेशन से शायद ये देख रहे हो कि अगर अब मुझे एक्सप्रेशन जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल की उसके लिए, ठीक वो बना इन चलवे केस डायग्राम के जरिए, आई होप तो ये समझ पर से फॉर एग्जाम्पल ये केसेस इधर पे मैं बना रहा हूं, ठीक है, आप सबके लिए मैं 4 कंडीशंस 5 कंडीशंस जो हमारे पास है इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड है B, टाइम t इक्वल टू 0 पे शायद आपकी कॉइल जो है वो ऐसी थी, यस कुछ डाउट। उसके बाद आपकी कॉइल ऐसी थी ना, पहले ऐसे हो गई यानी कि गई शोधपट, यस हाँ। उसके बाद आपकी कॉइल ऐसे आ गई वापस, यस है ना, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब वापस ऐसे, उसके बाद आपकी कॉइल वापस सीधे हो गई, यस एंड देन फाइनली आपकी कॉइल इस पोजीशन में वापस आ गई। समझना मेरी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। if this is A, this is B, this is C and this is D, जरा रोटेशन का पुश इसके ओमेगा है ना, ऐसे है ओमेगा, ऐसे है ओमेगा, ऐसे है ओमेगा एंड देन ऐसे है ओमेगा, ठीक है।
ध्यान देना, इस वाले पहले था ना ए बी ऊपर यथ पे गो, यह गो ए तेल बी ये सी ये डी ये, ठीक। इस वाले केस में समझो, इस वाले केस में क्या होगा, हाँ हाँ ए को करूंगा सी यह ना इत कई वो ए ही वोथमुत बोन, यानी कि ए बी गो ये सी डी गो हेर तेज तम पे खुदा इत कन हूर तेल गो वनकस ये ए बी तो ये गो सी डी, हाँ, एंड देन फाइनली शाबाश ये वापस ए बी और ये सी डी, ठीक है ना, यही बात है। हर किसी बात पे मुझे कहो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, शाबाश। इस वाले केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही है जो मैग्नेटिक फील्ड की है। इस वाले केस में एरिया वेक्टर कैसे है, ऊपर एरिया वेक्टर इस वाले केस में ऐसे है ना, ऊपर डायरेक्ट, इसके मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। इस वाले केस में एरिया वेक्टर शायद इधर की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और इस वाले केस में वापस परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया। और उसके बाद आप बताओगे इस वाले केस में, शाबाश, असली ऊपर नहीं, इसको दिखाना था नीचे, इस वाले केस में नीचे दिखाना था, तो परपेंडिकुलर एम हूं। इसके बाद ये वाला केस वापस हो गया, ठीक है। सब केसेस आपके पास है, यही केसेस हमने यहां पर इंडिविजुअली डिस्कस किए हैं। तो मुझे बताओ जो आपके फ्लक्स का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। इस वाले केस में फ्लक्स क्या है, अगले बन जाओ, यहां से बताओ, मत देखो वहां की तरफ, वहां की तरफ मत देखो, अब यहां की से मुझे बताओ फ्लक्स पहले कितना है, मैक्सिमम फ्लक्स, टेंसियस फ्लक्स इधर। और आपको पता है फ्लक्स इज फॉलोइंग बी ए कॉस थीटा, इट इज फॉलोइंग द साइनसॉइडल ग्राफ, मगर कोसाइन ग्राफ, यस, कॉस ग्राफ क्यों था, शाबाश, ऊपर से उधर बराबर, शाबाश, आसान है क्या। पहले फ्लक्स मैक्सिमम, कब तक, जब तक यहां पहुंचेगा, यहां पर फ्लक्स जीरो हो गया, तो यानी कि इस जगह पर फ्लक्स को जीरो करना है। टेंसियस की इफर्ट बसाएंगे, ओ मगजर नहीं जब करूं इफर्ट से बसाएंगे, प्लस टेम पर क्या को, हाँ। उसके बाद ये वाली केस आ गई, फ्लक्स है मैक्सिमम इस वाले केस में, मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। अच्छा, ये इधर पे आएगा, इसका मैक्सिमम अगर मैं इतना ही लूं तो ये इधर पे आएगा, तो ये ऐसे जाना है, तेज कितना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहा हूं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ गया, ठीक। उसके बाद ये फ्लक्स वापस जीरो हो गया, गोस कितना, ये इधर पे, तो ये ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक। और उसके बाद ये वाला केस, यहां पर फ्लक्स वापस क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब समझे जरा, मोइन क्या है, ये ऐसे क्यों बन गया, क्यों, ये तो ग्राफ है असली साइनसॉइडल ग्राफ, लेकिन ऐसे क्यों बन गया, तिकेज इंच में नजदीक नजदीक है, थेमी तो डिस्टेंस का। अदरवाइज दिस ग्राफ इज शोइंग यू भाई पहले फ्लक्स तेरा मैक्सिमम, फिर तेरा फ्लक्स जीरो, फिर तेरा फ्लक्स रिवर्स कर रहा है अपनी डायरेक्शन, चेंज कर रहा है, and then again zero, फिर again maximum. And what is the maximum value of the flux? अभी आपने कहा it is NBA, therefore this will be N, B and A, ठीक है। and ये क्या होगा यहाँ पे माइनस NB A, ठीक है। ये मैंने ब्लैक पेन से आपके फ्लक्स का ग्राफ दिखा दी, ठीक। लेकिन चलिए, अगर मुझे कोई बोले भाई डिफरेंट केसेस में EMF क्या होगा, this is obviously induced EMF, what will be the induced EMF in different cases, शाबाश। पहले वाले केस में क्या कोई EMF है, एक एक्सप्रेशन नहीं, जीरो है, तो इसका मतलब EMF का ग्राफ अगर मैं डालूं, EMF का भी इसी के साथ डालूंगा टाइम, ठीक है। तो पहले कितना EMF, जीरो, छेज कितना, छेज कितना। उसके बाद इस वाले केस में EMF क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम होने का मतलब इस जगह पे इधर पे है, यस टीचर्स। EMF की एक्सप्रेशन खुद थी something E naught times sin of omega t, that is following the sinusoidal graph and the graph will be somewhat like this, ठीक है। तो यहां पे आ गया मैक्सिमम। उसके बाद इस वाले केस में EMF शाबाश जीरो, ओ अभी देखा तीसरा वाला केस EMF जीरो है, तो EMF जीरो हो रहा है इस जगह पर, यह ऐसे आएगा, ठीक। उसके बाद बताओ क्या होने वाला है, इस वाले केस में EMF और मैक्सिमम मगर ऑपोजिट डायरेक्शन, शायद समझता ना, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब यहां से इधर पे होगा, इधर पे आएगा,
एंड देन जब ये मैक्सिमम होएगा ये क्या कहेगा वापस 0। ठीक है कितना ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ? इट इज एनबीए मगर ओमेगा, यानी कि ईएमएफ अगर छू ये वाला ब्लू वाला इट इज एनबीए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है ये, और यहां से क्या होगा ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू माइनस एनबीए ओमेगा। इनफैक्ट द ग्राफ विल भी थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा और ये ब्लू वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब इन ग्राफ्स को ही देखो, इन ग्राफ्स को ही देखो, समझना मेरी बात। तो इशू पूछा ईएमएफ पन डायरेक्शन रिवर्स करा। अगर ईएमएफ पन डायरेक्शन रिवर्स करते हैं कितना डायरेक्शन ऑफ करंट तेरे पान रिवर्स, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी ना, होगी कि नहीं? यानी कि अगर यहां पर चल रही है करंट क्लॉकवाइज, ये इसके ऊपर करंट एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर करंट है मैक्सिमम, देयरफॉर जरा यहां देखो समझ जाए, कुछ बनी का ये ऐसे था ना, कौन सी फील्ड लाइंस पास हो रही थी ये वाली, लेकिन जब इसने रोटेशन लगाई ऐसे फील्ड लाइंस कम होने लगी। कौन सी वाली फील्ड लाइंस कम होने लगी? ये वाली फील्ड लाइंस। तो लेंस ने क्या कहा था, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल टेंड टू इंक्रीज, यही वाली फील्ड लाइंस है ना। तो तेरे हिसाब क्या डायरेक्शन क्या बना, शाबाश ये ऐसे, इसको यही वाली फील्ड लाइन, तो ये वाली करंट चलेगी ना, या समझे तारा, ये वाली करंट, यानी कि अगर इस एक फुट जाता करंट, हाँ तो इस वाले केस में करंट चल रही है ऐसे, समझो तारा किसके, फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम शाबाश फ्रॉम हाँ इशू इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सी टू ए टू बी टू डी टू इस पॉइंट, यस। मगर जब ये वाला केस आएगा तेरे ऐसा डायरेक्शन ऑफ करंट कम्स रिवर्स, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है करंट क्लॉकवाइज, समझो तरह, ये समझो तरह, ठीक है कि नहीं? सो रिमेंबर यू आर सीइंग दैट इन वन साइकिल द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज बीइंग चेंज्ड, एंड ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, ऐसा पोटेंशियल जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, वैसे पोटेंशियल को, वैसे करंट को हमने ऑलरेडी एक नाम दिया था, शाबाश, क्या नाम दिया था? एसी का। सो रिमेंबर ऐसी करंट कौन पैदा करता है? काम आए ना, आपके घरों पे शायद दुकानदारों के पास आजकल जनरेटर्स लगे हुए, एंड उनका काम क्या है? शाबाश, वो पैदा करा पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो करंट चलती है। रिमेंबर वो कौन सी करंट जनरेट करते हैं? एसी करंट, ठीक है, एसी करंट जनरेट करा, एंड दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एसी जनरेटर, दैट इट व्हाट इट डज। शाबाश, इसने किया क्या? असल में अगर देखा जाए इसने किया क्या? शाबाश, इसने कॉइल को रोटेट करने की वजह से करंट पैदा की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसने बनाई, लेकिन क्या इस्तेमाल किया? मैकेनिकल एनर्जी, बस एनर्जी करने इस्तेमाल। सो रिमेंबर आपका पीरियोडिक ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसका जो दिस इज द एक्चुअली द बेसिस ऑफ द एसी जनरेटर, एंड एसी जनरेटर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स शाबाश मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? अगर तो बनना व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर, ठीक है? तो इशू किन कर, तो पीरियोडिक ईएमएफ हम डिस्कस कर, समझ गए कि नहीं? ठीक है कि ना? अमी वुचान चोन जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट कर प्रोड्यूस, समझ कर लगाऊं पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, आपके जनरेटर जो होते हैं दे आर एसी जनरेटर्स बिकॉज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द एसी करंट और द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बिकॉज दिस ईएमएफ इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन वन साइकिल, एवरी साइकिल में इसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो रही। क्लियर है इसके? ठीक है इसके? What is the maximum value? What is the ratio of maximum EMF Emax by phi max? Anyone? Emax NBA omega, phi max NBA. What is the ratio? Omega. So remember the ratio of Emax to phi max in case of AC generator is always the angular velocity with which you are rotating the coil. ठीक है इसके? ठीक है, समझ आ गई मेरी बातें? चलो कुछ ग्राफ पे तुझे ना तरह समझ, कुछ ग्राफ
अगर मैं ये ग्राफ पाथ निमान कि यूहन पाथ कूत यह फेज फर्क यहां से यहां तक π/2 कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है शाबाश ईएमएफ लीड करा कि फ्लक्स लीड करा फेज डिफरेंस कितना है फ्लक्स और ईएमएफ में शाबाश π/2 अब आगे कौन है अफू पाने वुचू ब्लैक वाले ग्राफ को कहां से स्टार्ट करना है मैक्सिमम से ब्लू वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ब्लैक वाले ने जो काम पहले ही किया था वो ब्लू वाला अब कर रहा है सुना यह की हम काम छे त्रडो कॉस ना लीड करा साइनस अतले therefore flux will always क्या तलवान क्या था क्या था स्टीफन in case of periodic EMF the flux always leads EMF by कितना π/, ठीक है लेकिन अगर से सवाल ही एंट्रेंस से सवाल ना हो फ्लक्स ना हो EMF ते मनन what is the phase difference between current and flux π/2 शाबाश तब भी क्या होगा π/2 सेम केस होगा क्यों क्योंकि करंट की एक्सप्रेशन हमने पढ़ी करंट है I0 sin of omega t है ना साइन ही है ना ओमेगा टी है ना देयरफॉर जो ब्लू ग्राफ है वैसा ही करंट का ग्राफ है करंट जैसे अगर वो करंट देख रहा हो करंट का ग्राफ ऐसे होगा देखो करंट भी ऐसे चलेगी दिस विल बी द ग्राफ फॉर द करंट जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है वहां पर करंट भी मैक्सिमम होगी समझिए तरह हाँ उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि वो दैट इज डिवाइडेड बाय आर सत करूंगा उससे थोड़ा कम ही होगा रादर क्या ठीक मगर ये तो मैक्सिमम का स्टाइल कैसी थी मैक्सिमम ठीक है लेकिन फर्क होएगी तो तीनों चीजें हमने एक ही ग्राफ में डाल दिया आप अलग से 3 ग्राफ बना सकते हो आप तीनों ग्राफ इकट्ठे डाल सकते हो ये आपकी अपनी मर्जी है ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्चुअली आई वांटेड टू टीच यू द एसी जनरेटर लेकिन हमने उल्टा वार इस पे किया हमने पहले सीखा कि कुछ को हम करें ठीक है समझ गए कि नहीं ठीक हमने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम एक डिस्कस की थी जिस दिन हमने मैक्सिमम ईएमएफ की प्रॉब्लम की थी मगर तमीज में ऑलरेडी इंक्लिनेशन थी अल्फा फिर ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल गई सो दैट वाज अगेन द सेम थिंग क्योंकि वहां पर भी एक्सप्रेशन आई थी E0 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा अगर तो याद आए उसको क्वेश्चन तो उसमें भी यही चीज था कि वी वर गेटिंग दिस पीरियोडिक ईएमएफ ठीक है कि नहीं ओके जरा एक प्रॉब्लम करेंगे a thick wire in the form of a semicircle of radius r. A thick wire देखो हमने कौन सी वायर इस वक्त रोटेट की थी लेकिन हमें एक्सप्रेशंस में एंड पे है ना b into a तो तब हम लेंगे रेक्टेंगल का एरिया मुझे क्या बनाए सेमीसर्कल मुझे पूछता हूं a thick wire in the form of a semicircle of radius small r is rotated with a frequency small f inside a magnetic field ठीक है Dapanshi what is the peak value of the EMF induced what is the peak value of the EMF induced मैं चॉइसेस लिख रहा हूं ये थोड़ा सा ये चार्ट थोड़ा सा मुझे मैं हटाऊं व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड योर चॉइसेस आर b pi r square f b pi square r square f 2br square f or 2b pi square r square f दूसरा वाला क्या b pi square r square f b pi square r square f अब आपको याद ही रखना मुझे ये डोंट गेट कंफ्यूज ये सेमी सर्कुलर हाथ में कैसे परेशानी के ना व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ NBA ओमेगा
एन तो 1 ही है इस वक्त, बी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर हम लिखेंगे सीधे b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा सर 2 पाई एफ, बस हो गया, 2 and 2 will go pi square, so it is b pi square r square f, ठीक है। so this is the correct choice। एक और प्रॉब्लम करो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये प्रॉब्लम है। A bicycle wheel of radius 0.5 meter, has 32 spokes, ठीक है। It is rotating at the rate of 120 revolutions per minute, ठीक है, perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field, equal to 4 into 10 raised per minus 5 Tesla, ठीक है। The Panchvi, what is the EMF induced between the rim and the center of the wheel? बड़े अंदर में आपका रिम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पढ़ा हमने, मैं पढ़ नहीं थी ऑलरेडी। रोटेटिंग रॉड भी पता है, फिर मैंने बोला अगर डिस्क होगी तब भी मैंने बताया। स्पोक, अब कोई इश्यू नहीं, स्पोक इज नथिंग बट रॉड्स, उसी दिन बताया था। रिम पे कौन सा चार्ज आएगा जब रोटेट करेगा, इशू ना मोशनल एम है, रॉड जब रोटेट करेगी एक ही ये का सर ये इशू सेंटर फिक्स यू ना सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो हो गया ना फ्लक्स कटिंग। फ्लक्स कटिंग की वजह से हमने पढ़ा रिम बन जाता है नेगेटिवली चार्ज और सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पढ़ा है हमने। मकसद बन जाए एमएफ क्या है, तात्पर्य दसो एमएफ कितना होता है इन केस ऑफ ए रॉड, रोटेटिंग रॉड लाइक हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है ना, मगर यह वन अच्छी दोय स्पोक अत पे फर्क का क्या जो मैग्नेटिक दोनों में किस ना ये सब ऐसे है ना, तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है। ये वाले पॉइंट्स दे आर ऑल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, दे आर शॉर्ट पॉइंट्स, और आई कैन से ऑल ऑफ दीज रॉड्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, देयरफॉर जितना ईएमएफ एक जनरेट करेगा उतने ही वो सब के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं, देयरफॉर नेट ईएमएफ एक के ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा वन जो यूज सुखा नहीं बराबर हाफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, एल लेंथ इसकी पता है, रेडियस होगा वो रास्ता, ओमेगा 2 पाई एफ, एफ के बदले क्या लिखेंगे आप 120 नहीं, इसको चेंज करेंगे इनटू रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में 120, एक सेकंड में कितनी फिर 120 by 60, so it is only 2 इनाखत मूल्य का अदेरी मुबारक प्लकड़ आंसर दिल क्या नहीं रही एमएफ करो क्वेश्चन। तब देना शुरू में ठीक मिल बढ़ रहा क्या आएगा उशु भाई आप ओमेगा यूशु ना, अच्छा 2 पाई थे एफ शुना कितना आ रहा है, क्वेश्चन चॉइस ही कोई चॉइस नहीं है। क्लाया पर थे नजर
हमें क्या निकालना है, आएगा ना बी ओमेगा के बदले 2 पाई एफ एल स्क्वायर बाई 2, 2 and 2 will go, it will be b कितना है 4 into 10 raised to minus 5, पाई के बदले 3.14, एफ के बदले क्या लिखेगा, एफ चुना 2 वही बोलता, एल स्क्वायर रेडियस कितना है, अब 0.5 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, ये अलग छोड़ दो, 4 2 are 8, 8 3 are 24, करीब करीब 24 इंटू ये आएगा 25, तो 25 का स्क्वायर होता है करीब करीब 625 ना सा, तो कुछ होगा आगे 6 वगैरह, एंड पे आएगा 10 raised to minus 5, वो देखो कितना आएगा, क्यों होना 2 गुणतम क्यों क्या हो 4 गुणतम, हाँ 6.28, हाँ 6.28 is the correct choice. लग रहा करंट क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो with this I'll stop, इंशाल्लाह कल से we'll move on with inertia of electricity, ठीक है।